ज्योतिष शास्त्र को जागृत कर रहे हैं कि जिससे मित्रता किया है दुश्मनों से भी सलाह लेनी चाहिए। अगर ज्ञान के बगैर दोस्ती होती है तो पछताना पड़ता है। किसी का भविष्य जाने बगैर उसको अपनाना भी दुख का कारण है। आप उसके भविष्य को बनाने कारण में अपना भविष्य बिगाड़ देते हो। माता पिता बच्चों के भविष्य अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं, भगवान से दूर हो रहे हैं, संसार में लिप्त हैं। और क्या कर दिया जाए, और क्या कर दिया जाए, जरा अपने बारे में तो सोच लिया जाए। सुदामा जी ने आज श्री कृष्ण को देखा और उनका भविष्य जान लिया और अपना भी जानने लगे। तो उनको लगा इनका भविष्य तो पता है लेकिन मेरा भविष्य तो बिगड़ गया। कहा कैसे? मनी मन कि अगर मैंने तंदूल इनको खिला दिया तो ये भी इनका भविष्य बिगड़ जाएगा, अब मैंने खा लिया तो मेरा तो कोई भविष्य ही नहीं रह जाएगा। तो ये मित्र मान रहे हैं, तो मित्र वही है जो अपने मित्र में भविष्य देखे, अपना भविष्य ना देखे। ये सुदामा का त्याग है। त्याग से ही ब्राह्मण की पूजा होती है, संतोष से ब्राह्मण की पूजा होती है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कहा हम तुमसे मित्रता नहीं करेंगे। भगवान ने बाध्य किया। कहा कृष्ण मैं आपके भाग को जानता हूं कि तुम संपन्न हो जाओगे और मैं विपन्न हो जाऊंगा। तुम एक दिन द्वारिकाधीश बनोगे और मैं भिखारी बनूंगा। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे सुदामा जी? अपना भविष्य स्वयं बना रहे हैं। आज कहते हैं लोग जिंदगी मुकद्दर के हाथ है, लेकिन मेरी व्यासपीठ कहती है मुकद्दर बनाना भी मगर अपने ही हाथ है। अगर हमारा वर्तमान अच्छा है तो भविष्य अच्छा होगा। आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो कल हम भगवान को भी पा जाएंगे। यही हमारा भविष्य होगा। दर्शन और पाने में अंतर है। पाने का मतलब है तुम उनमें हो जाओ फिर, और वो तुम्हारे में हो जाए। दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ। जहां विचार से विचार मिलने लगे, आत्मा से आत्मा मिले, इसी का नाम है मिलन। आज सुदामा जी अपने व्यक्तित्व के साथ बढ़ रहे हैं। कहे ठीक है, पर मैं आपकी कभी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब मित्र वह होता है जो मित्र की मदद करे, पर अब तुमने मान लिया है तो स्वीकारना तो पड़ेगा।